हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एडिक्शन। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी जीरो टू हीरो सीरीज की वीडियो मोड। इसके पहले मीन मीडियन में करवा चुकी हूँ, थोड़ा सा गैप हो गया था कुछ टाइम पहले क्योंकि मैं किसी रीजन से वीडियोस अपलोड नहीं हो पा रही थी, बट हम उसी को हमारी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज स्टार्ट करेंगे मोड। मोड में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज। सीरीज में मोड कैसे निकालते हैं, टेबुलर फॉर्म में मोड कैसे निकालते हैं, एंड रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड। क्योंकि आप मीन पढ़ चुके हैं, मीडियन पढ़ चुके हैं, अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो देख लें, जिससे आपको मीन जितने भी तरीके से मीन निकल सकता है, जितने भी मेथड्स हैं सारे मेथड्स मैंने बताए। मीडियन का भी क्या किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस किस टाइप से बन सकते हैं, वो हमने डिस्कस करा है। आज हम मोड डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो के बाद मीन मीडियन मोड में से आपको कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। क्लास 6 to 10 सारे मतलब जितने भी कवर हो सकते हैं टॉपिक, मैंने सारे ही टॉपिक कवर करे हैं। तब भी कोई टॉपिक अगर मिस हो गया हो या आपको किसी को टॉपिक में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है सीरीज में, ठीक है। फाइंड द मोड ऑफ गिवन डेटा। आपको एक डेटा दिया है, इसका आपको मोड निकालना है। मोड निकालना सबसे ज्यादा आसान है, मीन मीडियन सबसे आसान, चाहे वो सीरीज में हो चाहे वो टेबुलर फॉर्म में हो। यहाँ पर देखिए आपको सिर्फ काउंट करना है सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आ रहा है। जो नंबर सबसे ज्यादा आ रहा है वो मोड है। जैसे अगर हम साइड में रफ में लिख लेंगे 11 को काउंट करिए, एक कट करते जाइएगा। या तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको ना असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा सकते हैं। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाने से काउंटिंग इजी हो जाती है। कैसे? असेंडिंग ऑर्डर में आप जैसे ही अरेंज करते हैं, एक 11 ये रहा और दूसरा 11 ये रहा, बस दो ही है ना। फिर एक 12 ये रहा, एक 12 कट में इसलिए करते जा रही हूँ ताकि अगर छूट जाए तो मुझे पता हो मैंने काउंट करा या नहीं करा। 13 एक ये रहा, बस 14 एक ये है, एक ये 15 16 16 भी हो गया, 17 एंड 23। सारे नंबर कट हो गए। एक बार यहाँ काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 नंबर थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, अब आपको काउंट करने में इजी होगी। 2 11 है, 2 12 है, 13 तो एक बार है तो उसको मोड हो ही नहीं सकता, दो वाले हैं तो। 14 दो बार है, 15 एक बार है, 16 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4 बार है, 16 17 एक बार है, 23 एक बार है। ठीक है, तो एक बार वालों को तो आप वैसे ही हटा देंगे क्योंकि दो दो वाले हैं, दो वाले भी हट जाएंगे क्योंकि 4 टाइम्स वाला है। मैक्सिमम रिपीटेशन किस नंबर की है? 16, तो मोड क्या हो जाएगा? 16। सबसे इजी क्वेश्चंस होते हैं, कोई कैलकुलेशन नहीं करना। ठीक है, अच्छा देखिए, जब सीरीज की बात होती है तब भी क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है, एक इस तरह से लिख के और एक टेबल में लिख के। टेबल में लिख के देंगे लेकिन क्लास इंटरवल नहीं देंगे। ठीक है, टेबुलर फॉर्म का मतलब वो होता है जिसमें क्लास इंटरवल हो, तब फॉर्मूला लगता है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन एक इस तरह से आ सकता है, एक और तरह से कैसे आ सकता है आइए देखते हैं। देखिए इस तरह से, यहाँ पे क्या है, वैल्यू और फ्रीक्वेंसी दी है, मतलब कौन सा नंबर कितनी बार आ रहा है ये डायरेक्ट दिया है। ठीक है, 5 3 बार आ रहा है, 10 6 बार आ रहा है, ठीक है, 15 10 बार आ रहा है। ठीक है, सीरीज ना देते हुए डायरेक्ट हमें ये लिख के दे दिया कि कौन सा नंबर कितनी बार आ रहा है। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कितनी बार आ रहा है, और वैल्यू मतलब होता है कौन सा नंबर। ये चीज ध्यान रखिएगा, वैल्यू को हम एक्स से डिनोट करते हैं मोस्टली, फ्रीक्वेंसी को हम एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मोड निकालना और आसान आ जाता है। मोस्ट रिपीटेड या मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू भी लिख सकते हैं आप। देखो सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है, 5 3 बार आ रहा है, 10 6 बार, 15 10 बार। एक ये सबसे ज्यादा है और एक ये।
10 बार आ रहे हैं ना दोनों दोनों, 15 एंड 25 कितने टाइम्स आ रहे हैं, 10 टाइम्स आ रहे हैं ये दोनों, तो मोड दोनों होंगे। ठीक है, अगर कोई दो नंबर ऐसे हैं जो बराबर टाइम रिपीट हो रहा है बट हाईएस्ट यही है तो दोनों ही मोड रहेंगे, 15 एंड 25। इजी है। अब बात आती है जब यहाँ क्लास इंटरवल दिया होगा। क्लास इंटरवल मतलब यहाँ पे मैं लिख दूं 5 से 9 तक का नंबर। ठीक है, 5 से 9 तक का नंबर आ रहा है 3 बार, देन 10, 11, 12, 10 से 14 तक का नंबर आ रहा है 6 बार। तो ये क्या हो गया, ये एक हमारा क्लास इंटरवल आ गया। और जब क्लास इंटरवल आ जाता है तब मोड निकालने का तरीका चेंज हो जाता है। सो नेक्स्ट, कैलकुलेट द मोड ऑफ फॉलोइंग डेटा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें क्लास इंटरवल दे दिया 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, मतलब 0 से 20 के बीच की वैल्यू 5 बार आ रही है। एग्जैक्ट क्या वैल्यू है वो हमें नहीं पता, 0 से 20 के बीच है वो नंबर, 20 से 40 बीच के नंबर 10 बार आ रहे हैं। सॉरी, ये मार्क्स है, मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। ठीक है, 0 से 20 के बीच मार्क्स 5 नंबर के 5 लोगों के आ रहे हैं, 20 से 40 मार्क्स 10 बच्चों के आ रहे हैं, 40 से 60 मार्क्स 12 बच्चों के आ रहे हैं। इस तरह से ये दिया है, क्लास इंटरवल दिया है मतलब। अब हमें क्या करना है, इसका जब आप मोड निकालेंगे तो हम इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होता है फॉर्मूला, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू। ठीक है, अब ये L क्या होता है, F1, F0, F2 क्या होता है, ये मैं आपको अभी बताती हूँ। देखिए, ये जो है यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे एक मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या होगी, मॉडल क्लास वो होगी जिसके यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। जैसे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा आ रही है इसकी 40 से 60, 12। ठीक है, तो ये हो गई हमारी मेन फ्रीक्वेंसी यानी F1। F1 देखो सबसे पहले है ना, वो मेन फ्रीक्वेंसी है। इसके एक पहले वाली होगी F0, एक बाद वाली हो गई F2, 0, 1, 2 हो गई। अब बचा L और H। तो L देखिए यहाँ पे L क्या है, लोअर लिमिट, मतलब दो नंबर्स हैं, इसमें छोटा वाला क्या है 40, तो ये हो गया आपका L। और H क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो F0 है 10, F1 है 12, F2 है 6 और L है हमारा 40। ठीक है, और H क्या है 60 माइनस 40 यानी कि 20, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। सारी वैल्यूज आ गई, फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, L यानी कि 40 प्लस F1 माइनस F0 12 माइनस 10 अपॉन 2 इंटू 12 माइनस 10, ये तो यही आता है, 2 इंटू में आता है, माइनस 6 इंटू H यानी 20। तो देखिए ये हो गया 40 प्लस 12 माइनस 10 इज 2, यहाँ पहले मल्टीप्लाई होगा 24 माइनस 10 माइनस 6 इंटू 20, 40 प्लस 2, 24 माइनस 10 इज 14, 14 माइनस 6 इज 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। देखिए ये भी मल्टीप्लाई में है, कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, कितना आ गया 40 प्लस ब्रैकेट में क्या बचा 1 इंटू 5 यानी 40 प्लस 5 कितना हो जाएगा 45। जहां भी दो साइन हो ध्यान रखिएगा, पहले मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा देन एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, अगर आप पहले ऐड कर देंगे देन मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा। सो ये हो गया आपका मोड। नंबर्स चेंज होंगे, निकालने का तरीका सेम रहेगा। कई बार वैल्यूज बड़ी बड़ी आ जाती है जिसमें कैलकुलेशन प्लस माइनस इंटू डिवाइड में प्रॉब्लम होती है, बस इतना ही चेंज हो सकता है मोड में। सो नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन, मोड। मीन, मीडियन और मोड के बीच क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो रिलेशन जो है वो है, मोड जो होता है वो होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन के बराबर।
मतलब जो भी मीन आ रहा है उसका 2 का मल्टीप्लाई, जो भी मीडियन आ रहा है उसमें 3 का मल्टीप्लाई, और दोनों को माइनस कर दीजिए तो आपका मोड आ जाएगा। क्वेश्चन किस तरह से आता है देखिए, फॉर एनी डेटा मीन की वैल्यू ये है और मीडियन की वैल्यू ये है, तो मोड निकालना है। तीनों में से कोई भी दो चीजें दे देंगे, दो चीजें दे देंगे, तीसरी आपको निकालना है। तो देखिए दो चीजें क्या दी हैं हमें, मीन 45.5, मीडियन 43। मोड क्या होता है, 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू, तो 3 इंटू 43 माइनस 2 इंटू 45.5, 3 इंटू 43 129, 3 4 12, 3 3 9, माइनस 45 2 90, 91, माइनस कर दीजिए, यहाँ आया 8, 38। मोड कितना आ गया आपका 38, और ये सॉल्व हो गया। इसी तरह से आएगा, कभी मोड और मीडियन दे देंगे, मीन निकालना होगा, कभी मीन और मोड दे देंगे, मीडियन निकालना होगा। ठीक है, एक और होता है रेशियो में दे देते, वो क्वेश्चन भी देख लेते हैं आप। देखिए रेशियो वाला क्वेश्चन कैसे आता है, दो चीजों का रेशियो दे देंगे। जैसे हमसे क्या कहा, हमें दिया है मोड और मीडियन के बीच का रेशियो, मोड रेशियो मीडियन क्या दे दिया, 2:3। निकालना क्या है, फाइंड द रेशियो मोड टू मीन, मोड का मीन से रेशियो निकालना है, या फिर मीन की वैल्यू निकालने को भी आ सकती है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, तो हम सबसे पहले तो वैल्यूज को x मान लेंगे, लेट द वैल्यूज बी इन x। तो देखिए मोड क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि 2 है, और मीडियन क्या हो जाएगा 3x। ये 2x हो गया, ये 3x हो गया, पहले वाले के साथ पहला वाला, बाद वाले के साथ बाद वाला। अब इससे हम निकाल लेंगे मीन उस फॉर्मूला में रख के। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू, जैसे आप फॉर्मूला में रखेंगे देखिए क्या हो जाएगा, मोड है 2x, मीडियन क्या है 3x माइनस 2 इंटू मीन। ये माइनस का है इधर आके प्लस, ये प्लस का है उधर जाके माइनस, क्योंकि मुझे इसका भी चेंज करना है ना, इसलिए मैं दोनों का एक्सचेंज कर रही हूँ। 2 इंटू मीन 3x माइनस 2x, ये इधर आ गया, तो 2 इंटू मीन कितना हो गया, x, तो मीन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक मिनट वैल्यूज मैंने गलत रख दी, सॉरी। हाँ, सिर्फ x थोड़ी थी वैल्यू, मोड की वैल्यू थी 2x, 3 पहले से था, और मीडियन की वैल्यू फिर 3x है, तो 3 इंटू 3x, 2 इंटू मीन। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे 3x की जगह x रख दिया था, तो 2x इज इक्वल टू 9x माइनस 2 इंटू मीन। ये यहाँ पे प्लस का हो जाएगा 2 इंटू मीन, ये वहां जाके माइनस 9x माइनस 2x, तो 2 इंटू मीन कितना आ गया 7x। यहाँ से मैं मीन की वैल्यू निकालो तो मीन की वैल्यू हो जाएगी 7x अपॉन 2। बस अब हमें क्या निकालना है, रेशियो, रेशियो निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे हम रेशियो, रेशियो होगा मोड टू मीन, मोड रेशियो मीन। ठीक है, मोड ऊपर आएगा, यानी मोड कितना था हमारा 2x, ठीक है, अपॉन 7x अपॉन 2, यानी 2x अपॉन, ऐसे कर लीजिए 2x रेशियो 7x अपॉन 2। तो देखिए यहाँ पे एक नंबर अपॉन में है और दूसरा नहीं है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, आप इसको भी अपॉन में ले लें, 2x अपॉन 1 7x अपॉन 2। रेशियो का मतलब भी अपॉन होता है, 2x अपॉन 1 अपॉन 7x अपॉन 2। जब भी अपॉन वाले नंबर के नीचे अपॉन वाला नंबर हो तो ये सबसे ऊपर, ये इधर, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं पहला वाला नंबर वैसा का वैसा ही, दूसरे वाले का रेसिप्रोकल, x से x कैंसिल,
2 2 ज़ा 4, 7 1 ज़ा 7, तो रेशियो क्या आ गया 4:7 आपका आंसर। ओके, सो अगर आपने हमारी स्टैटिस्टिक्स की मीन मीडियन मोड तीनों ही वीडियोस देखी हैं तो आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो चुका होगा। उसके अलावा भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।